धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर लोग महाभारत और रामायण में होने वाली घटनाओं को वास्तविक समझकर उसमें बताई सीखों का अनुसरण आज भी अपने जीवन में करते हैं। शायद लोगों के इस अटूट विश्वास के कारण वैज्ञानिकों का भी रुझान इन पौराणिक गाथाओं की तरफ बढ़ा और उन्होंने इनकी रियलिटी को साबित करने के लिए इन पर कई रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इन्हें कई ऐसे अवशेष मिले जिससे ये साबित होते हैं कि कहीं ना कहीं ये पौराणिक गाथाएं सारी सच है। इन्हीं कथाओं में द्वारिका नगरी का भी वर्णन मिलता है जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था। महाभारत के ज़माने का यह है शहर जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। अगर वास्तविकता में देखने को मिल जाए तो यह रोमांच होगा और इससे मिले प्रमाण कहीं ना कहीं इन पौराणिक गाथाओं के सच होने की बात साबित कर सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार द्वारिका शहर लगभग 9000 साल पुराना है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध होने के तकरीबन 36 साल बाद ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। अनेकों द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थीं जिसमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गत में मौजूद हैं। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल का नष्ट हो गया। आइए जानते हैं कि किस वजह से, क्या कारण था भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूबी और यादव कुल का नष्ट हुआ। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कथाओं के अनुसार 2 श्रापों के कारण डूबी थी द्वारिका नगरी। पहला श्राप, महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरे श्राप के अनुसार प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गंधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, देवश्री नारद और अन्य ऋषि भी द्वारका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। इतना सुनते ही ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा जिससे अपने कुल का वे खुद नाश कर लेगा। इन्हीं 2 श्रापों के कारण द्वारिका जलविलीन हो गई। गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा द्वारिका शहर की धार्मिक महत्वता आज भी बहुत अधिक है। यह भारत के 4 धामों में से एक और सप्तपुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारका 2 हैं जिसमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा है जिसे धाम माना गया है और दूसरा पीठ में बसी द्वारिकापुरी है जहां समुद्र के रास्ते जाया जाता है। 2005 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा द्वारिका नगरी की खोज की शुरुआत की गई। 2009 में कुछ अवशेष सर्वेक्षण विभाग के दिशा निर्देश पर नौसेना विभाग के गोताखोरों ने ढूंढ निकाले और उनके परीक्षण के लिए उन्हें विदेश के प्रयोगशालाओं में भेजा गया। वैज्ञानिक यह जानकर हैरान थे कि यह अवशेष लगभग 9500 साल पुराने थे। इन अवशेषों के बाद समुद्र तल में भी खुदाई शुरू की गई जिसमें चूना और पत्थरों के बने कई अवशेष मिले। इसके अतिरिक्त जमीन सतह पर भी खुदाई की गई तो वहां भी कई सिक्के और कलाकृति मिली। वैज्ञानिक परीक्षणों में समुद्र में मिले अवशेष और जमीनी सतह पर मिले अवशेष में समानता पाई गई और देखा गया कि इनका सिंधु घाटी या अन्य ऐसे किसी भी पुरातन शहर से कोई संबंध नहीं है। इनका सीधा संबंध द्वारका नगरी से ही होने का अनुमान लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए मिस्टीरियस फैक्ट की दुनिया। बाय बाय।